टॉकिंग अबाउट उदित नारायण जी। उदित नारायण जी ने किस किया वो तो ठीक किया, लेकिन गलत जगह पे किया। गाल पे कर देता, लेकिन कईयों को आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी। अभी लड़की भी तो आई है सामने। हाँ हाँ मतलब तो आपने आदमी के ऊपर क्यों दारोमदार डाल दिया कि भाई तुमने क्यों किस किया? अब आपकी थाली में लड्डू सच के आएंगे तो फिर आप क्या खाएंगे नहीं उनको? दैट्स नॉट फेयर। जस्ट बिकॉज ही इज उदित नारायण यू आर सेइंग व्हाई डिड यू किस? अरे भाई, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी फॉर बॉलीवुड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिग बॉस 19 की कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद के बारे में। बिग बॉस 19 में कुनिका की जो पर्सनैलिटी लोगों के सामने आ रही है, उसे देखने से पता चलता है कुनिका वाकई में काफी कंट्रोवर्शियल हैं। कुनिका ने काफी सारी फिल्मों में वैम्प्स के रोल किए हैं और उसके बाद अब जो उनकी पर्सनैलिटी बिग बॉस में दिखाई दे रही है, वो भी किसी वैम्प से कम नजर नहीं आ रही। कुनिका की पर्सनैलिटी की तरह ही उनकी पर्सनल लाइफ जर्नी भी काफी कंट्रोवर्शियल और फिल्मी है। पास्ट में 3 शादियां और तीनों में डिवोर्स, इसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और अब अपने आप को फेमिनिस्ट दिखाने की कोशिश करना। तो आज हम कुनिका की पर्सनैलिटी के इन्हीं डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। कुनिका 1964 में मुंबई की एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई थी। कुनिका के फादर एक साउथ इंडियन थे जो एयरफोर्स में जॉब करते थे और कुनिका की मदर एक पंजाबी इंग्लिश मिक्स थी और इनकी नानी स्कॉटिश थी। सो कुनिका एक मल्टीकल्चरल फैमिली में पली बड़ी हैं। जब कुनिका सिर्फ 17-18 साल की थी, तब उन्होंने अपने से 13 साल बड़े एक मारवाड़ी लड़के से लव मैरिज की थी। हालांकि कुनिका के इस फैसले के खिलाफ उनकी पूरी फैमिली थी, लेकिन इसके बावजूद भी कुनिका ने अपने पेरेंट्स को थ्रेटन किया कि अगर उनके पेरेंट्स उनकी शादी उस लड़के से नहीं कराएंगे तो वो घर से भाग जाएगी, जिसकी वजह से प्रेशर में आकर उनकी फैमिली को 13 साल बड़े लड़के से कुनिका की शादी करनी पड़ी। शादी के थोड़े टाइम बाद ही कुनिका ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा अरिहंत। लेकिन शादी के हार्डली 2-2.5 साल के बाद ही कुनिका को फैमिली के साथ एडजस्टमेंट इश्यूज आने लगे, जिसके बाद कुनिका ने डाइवोर्स के लिए फाइल किया। इसके बाद कुनिका का अपने हस्बैंड के साथ अगले डिवोर्स हुआ और इसके बाद कुनिका ने अपने बेटे के लिए 8 साल तक कस्टडी फाइट की। हालांकि एंड में कुनिका ये फाइट हार गई, क्योंकि उनके बेटे ने अपने फादर के साथ रहना ही चूज किया। और कुनिका ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके लिए काफी हार्ट ब्रोकन था। ये कुनिका की लाइफ का टफेस्ट टाइम था। इसके बाद कुनिका ने एक्टिंग में अपना करियर बनाने का डिसाइड किया और वो लेट 80s में मुंबई शिफ्ट हो गई दिल्ली से। और इसके बाद 1988 में कुनिका ने एक हॉरर मूवी कब्रिस्तान में काम किया। लेकिन कुनिका को असली फेम मिला फिल्मों में वैम्प के रोल करने के बाद, जिसमें उन्होंने बेटा, गुमराह, खिलाड़ी और कोयला नाम की मूवी में वैम्प के रोल किए। इसके बाद कुनिका ने उस जमाने के फेमस टीवी सीरियल स्वाभिमान में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और अपनी एक्टिंग से सबको इम्प्रेस किया। अभी तक कुनिका ने अपने करियर में 110 फिल्म्स की हैं। इसके अलावा कुनिका एक बेहतरीन सिंगर भी हैं और उन्होंने अभी तक 3 एल्बम्स रिलीज किए हैं, जिसमें से एक है लाखों में एक। लेकिन कुनिका की पर्सनल लाइफ फुल ऑफ ट्विस्ट है। अगर हम फिर से कुनिका की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें, तो एक बार लव मैरिज करने के बाद, शादी टूटने के बाद कुनिका एक बार फिर से प्यार में पड़ी लेजेंडरी एक्टर प्राण के बेटे सुनील सिकंद के, और उनके साथ वो काफी टाइम तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रही। कुनिका ने खुद एक बार बताया था कि सुनील सिकंद उनको लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव थे। वो फिल्मों में क्या रोल करेंगी, कैसे सीन्स देंगी और क्या आउटफिट पहनेंगी, इस सब को लेकर सुनील सिकंद काफी ज्यादा पॉजिटिव थे और कंट्रोलिंग थे। इसके अलावा सुनील सिकंद और कुनिका की एज में यहाँ पर भी एक काफी मेजर डिफरेंस था और इन्हीं सब रीजंस की वजह से कुनिका और सुनील सिकंद का रिश्ता भी काफी लंबा नहीं चल पाया। इसके बाद आई कुनिका की लाइफ की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी। ईयर 1990 में जब फेमस सिंगर कुमार शानू का दौर था, उस टाइम पर कुनिका और कुमार शानू का लव अफेयर शुरू हो गया। हालांकि कुमार शानू पहले से ही मैरिड थे और ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। आज ये कुनिका जो बिग बॉस में इतनी ज्यादा फेमिनिस्ट दिखाई देती हैं और एथिक्स और मोरल्स की बात करती हैं, उनसे अगर पूछा जाए कि वो कुमार शानू जैसे मैरिड आदमी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में क्यों आई, जबकि वो पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता थे। नो डाउट कि उस रिलेशनशिप में ज्यादा फॉल्ट कुमार शानू का था, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल थे अपनी फैमिली के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी कुनिका को भी इस चीज को समझना चाहिए था कि वो किसी औरत के लिए कितनी ज्यादा ट्रबल क्रिएट कर रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस टाइम पर कुमार शानू की वाइफ अपने 3rd बेटे के साथ प्रेग्नेंट थी। इसका मतलब कुमार शानू अपनी वाइफ के साथ भी इन्वॉल्व थे और इधर वो अपना रिलेशन कुनिका सदानंद के साथ भी कंटिन्यू रखे हुए थे। जबकि अपने आप को आज फेमिनिस्ट कहने वाली कुनिका जानती थी कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, और वो आज ये कहने का दिखावा करती हैं कि कुमार शानू अपनी वाइफ के साथ बैड रिलेशनशिप में थे, बैड मैरिज में थे। अगर वाकई में ऐसा था, तो कुमार शानू की वाइफ उनके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट कैसे हुई? इसका मतलब कुमार शानू कुनिका के साथ चीटिंग कर रहे थे और कुनिका को ये सब पता होने के बावजूद भी उनके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू किए हुए थी।
कुनिका ने बताया कि वो कुमार शानू के साथ उनकी वाइफ की तरह रहती थी। कुनिका ये चीज कंफर्म करती थी कि कुमार शानू अपनी शोज में किस तरह के कपड़े पहनेंगे। यहाँ तक कि कुमार शानू की डाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुनिका की ही थी और उन्होंने कुमार शानू के वेट लॉस में भी काफी हेल्प की। लेकिन इसके बावजूद भी कुनिका ने बताया कि उन्होंने इन सब चीजों को काफी प्राइवेट रखा फॉर द सेक ऑफ कुमार शानूज फैमिली एंड हिज रिस्पेक्ट। और इस दौरान कुनिका ने बताया कि उनकी वाइफ ने यानी कुमार शानू की वाइफ रीडा ने कुनिका की गाड़ी तोड़ी और उनके घर के बाहर हंगामा किया। अब यहाँ पर ये अंडरस्टूड है किसी भी औरत के लिए कि एक औरत कितने पेन में होगी जो कि प्रेग्नेंट है और उसका हस्बैंड किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है। वो कैसे उस औरत के घर के बाहर हंगामा ना करे या फिर उसकी चीजों को डैमेज ना करे। किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के लिए इससे ज्यादा पेनफुल बात कोई और हो ही नहीं सकती और कुनिका के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात होनी चाहिए थी कि एक शादीशुदा प्रेग्नेंट लेडी उनके प्लेजर की वजह से किस कदर पेन से गुजर रही है। और आज यही कुनिका सदानंद अपने आप को फेमिनिस्ट बोलती है। हालांकि इनका रिलेशनशिप 5-6 साल चलने के बाद खत्म हो गया क्योंकि कुनिका को लग रहा था कि कुमार शानू अपनी वाइफ को डिवोर्स देके उनसे शादी कर लेंगे, जबकि कुमार शानू ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उन्होंने किसी और लेडी के साथ अपना अफेयर शुरू कर दिया, जिससे कुनिका काफी ज्यादा हर्ट हुई और इसके बाद कुनिका का रिलेशनशिप कुमार शानू के साथ भी ब्रेक हो गया। इसके बाद 1999 में कुनिका ने सेकंड मैरिज की विनय लाल से, लेकिन 2006 में विनय के साथ भी कुनिका का डिवोर्स हो गया। लेकिन इस बार अच्छी बात ये रही कि कुनिका को अपने बेटे की कस्टडी मिली। इसके बाद कुनिका ने अपने आप को पोर्ट्रेट किया एक सिंगल मॉम की तरह और एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की तरह। इसके बाद 2018 में कुनिका ने अपना करियर एक्टिंग से शिफ्ट करके एडवोकेट की तरफ किया। कुनिका ने 2018 में एलएलबी और एलएलएम की और इसके बाद वो एडवोकेट बन गई और आज कुनिका एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह काम कर रही है। कुनिका लगभग 20 सालों से एड्स पर अवेयरनेस फैलाने का काम कर रही हैं। आज कुनिका पॉलिटिशियन भी हैं और विमेन राइट्स पर बोलती हैं। आज कुनिका 61 इयर्स की हो गई हैं। अब वो बिग बॉस में दिखाई दे रही हैं। अगर हम बिग बॉस हाउस में कुनिका की एंट्री की बात करें और कुनिका की प्रेजेंस की बात करें तो उनके आने से ही बिग बॉस में काफी ज्यादा बज़ क्रिएट हो गया है। जिस तरीके से सलमान खान कुनिका के साथ बिग बॉस में पेश आ रहे हैं उसे देखकर तो लोग यही कह रहे हैं कि सलमान खान और कुनिका के फिल्मी टर्म्स यहाँ पर खूब दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कुनिका और सलमान खान ने प्यार किया तो डरना क्या और हम साथ साथ हैं में एक साथ काम किया है और लोग नोटिस कर रहे हैं कि सलमान खान कुनिका के टूवर्ड्स काफी ज्यादा बायस्ड हैं। कुनिका बिग बॉस में काफी ज्यादा बॉसी और आउटस्पोकन दिखाई दे रही हैं। कुनिका ने नॉमिनेशन टास्क में तान्या को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उनकी अपब्रिंगिंग पर क्वेश्चन मार्क लगाया और उनकी माँ को बीच में ट्रैक कर लिया, जो कि काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है और इसके लिए ऑल बिग बॉस विनर गौर खान ने भी कुनिका को स्लैम किया। गौहर ने कहा कि आप 61 इयर्स की हैं। इसके बाद आपसे उम्मीद की जाती है कि आप एज के साथ साथ समझदारी होंगी, लेकिन आपकी ये बातें आपकी समझदारी पर सवाल उठाती हैं। एक एपिसोड में हमने देखा था कि जहां तानिया ने कहा था कि उन्हें खाना बनाना नहीं आता, जिसके लिए कुनिका ने उनकी माँ को इस मैटर में ड्रैग किया और उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए, जिसके बाद अशनूर कौर इस चीज को लेकर काफी ज्यादा भड़क गई थी। अशनूर ने डायरेक्ट ये बिग बॉस हाउस में बोला था कि ये नकली फेमिनिज्म है। कुनिका जी फेमिनिस्ट होने के बाद भी लड़की के संस्कार उनके किचन के कामों से जज कर रही हैं। आज के टाइम में बहुत सारी लड़कियां हैं जो खाना बनाना नहीं जानती, तो क्या इसका मतलब उनके घर वालों ने उन्हें संस्कार नहीं दिए? अब कुनिका की इन पास्ट कंट्रोवर्सीज को देखकर और लेटेस्ट कंट्रोवर्सीज को देखकर तो यही क्वेश्चन मार्क दिमाग में आता है कि क्या कुनिका वाकई में एक फेमिनिस्ट है या फिर वो सिर्फ एक फेक लेडी है जो फेमिनिज्म का दिखावा कर रही है। कुनिका अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट होने के बारे में बात करती हैं, औरतों के अधिकारों के लिए लड़ती हैं और औरतों के स्ट्रॉन्ग होने के बारे में बड़े बड़े इंटरव्यूज देती हैं। और अगर हम कुनिका के एक ओल्ड इंटरव्यू की बात करें जो कि काफी कंट्रोवर्शियल रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड में रेप्स नहीं होते बल्कि ये लड़कियां ही हैं जो खुद हिंट्स ड्रॉप करती हैं, जिसके बाद डायरेक्टर्स उन्हें इस तरीके से अप्रोच करते हैं। जबकि खुद कुनिका के कई सारे इस तरह के इंसिडेंट सामने आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने गलत तरीके से अप्रोच करने की कोशिश की है। तो क्या यहाँ पर खुद कुनिका ने भी अपनी तरफ से कुछ इसी तरह के हिंट्स ड्रॉप किए थे? देखो, जो कुनिका ने आज अपनी इमेज बनाई है एक फेमिनिस्ट की, वो उनके पास्ट में किए गए सारे कामों को कॉन्ट्रोडिक्ट करती है। कुमार शानू के बेटे जान ने भी उन्हें स्लैम करते हुए कहा था, हैंड्स ऑन अ मैरिड मैन। इसके बाद बिग बॉस में भी उनकी हिपोक्रेसी कई बार देखने को आई है, जहां वो एक तरफ अपने आप को फेमिनिस्ट शो करने की कोशिश करती हैं, वहीं वो दूसरी तरफ दूसरी लड़कियों को बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगाकर उनके कैरेक्टर और उनके संस्कारों पर सवाल उठाती हैं। कुनिका अपने आप को कहती तो फेमिनिस्ट है, लेकिन उनके एक्शंस उनके इस बात से बिल्कुल भी मैच नहीं करते। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुनिका की लाइफ जर्नी काफी इंस्पायरिंग तो है। वो फेलियर से उठी, सिंगल मोम बनी, यहाँ तक कि उन्होंने अपना करियर भी बदला। पर बिग बॉस में उनकी अग्रेसिव साइड को देखकर और उनके पास में किए गए सारे इंसिडेंट्स को देखकर कुनिका की इमेज काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग बनी हुई है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कुनिका बिग बॉस में किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं और वो कितना आगे तक जाएंगी? अपने व्यूज हमें कमेंट के थ्रू शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।